अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान की ज़हानत और इसकी अकल ही वो खूबी है जिसकी वजह से इंसान को बाकी तमाम मखलूक़ात पर बरतरी हासिल है। लेकिन क्या होगा अगर इस ज़हानत का ही कोई मुतबादल निकल आए या इसकी कोई नकल निकल आए। ऐसा ही कॉन्सेप्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। शायद आपको पता हो कि कुछ साल पहले एक रोबोट तैयार किया गया था जिसका नाम सोफिया है। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि आप एक मसनूई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस चीज़ के अंदर, उस मशीन के अंदर डाल देते हैं जिससे वो खुद फैसला कर सकता है, वो खुद से चीज़ों को जांच सकता है, एनालाइज कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग, अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग खुद से फैसला कर सकता है, खुद से डिसीजंस ले सकता है और खुद से ही चीज़ों पर कंट्रोल कायम कर सकता है। हमारी ज़िंदगी के बेशुमार शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तेज़ी से बढ़ता हुआ शोबा है जो दुनिया को बहुत से तरीक़ों से बदलने की सलाहियत रखता है। दोहराए जाने वाले कामों को खुदकार बनाने से लेकर पूरी सनतों में इनकलाब लाने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर महसूस किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया को बदलने वाले सबसे अहम तरीकों में से एक मईशत पर इसके असरात हैं। बहुत सी मुलाजमतें खुदकार हो जाएंगी जिसके नतीजे में कारकर्दगी और पैदावारी में इजाफा तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कुछ मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी जिससे मुमकिन मुलाजमतों में कमी और मुआशी अदम मसावत पैदा होगी। PwC की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 38% मुलाजमतें अगले 15 साल में सेल्फ ऑटोमेटेड हो जाएंगी। ये मुलाजमतें बुनियादी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर से हैं। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डाटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी दूसरे शोबों में नई मुलाजमतें पैदा करने की भी तवक्को है। जॉब मार्केट को मुतासर करने के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्तिसादी तरक्की पर भी नुमाया असर पड़ने की तवक्को की जा रही है। एक्सेंचर के 2018 के मुताले में अंदाज़ा लगाया गया है कि 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सालाना इक्तिसादी तरक्की की शरह में 1.7% पॉइंट्स का इजाफा कर सकता है, जिससे GDP में इजाफा $14 ट्रिलियन का हो सकता है। ये ग्रोथ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में इजाफे के साथ साथ नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्रिएशन से मुतवक्को है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई तरीकों से सेहत की देखभाल में इनकलाब लाने की सलाहियत है। सबसे अहम तरीकों में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल है। ये टूल्स बीमारियों का पता लगाने और बीमारी की तशखीस करने के लिए मेडिकल इमेजेस जैसे एक्सरे और CT स्कैन का एनालिसिस कर सकते हैं। ये पहले से ज़्यादा दुरुस्त डायग्नोसिस कर सकते हैं जो मरीज को ठोस इलाज मुहैया करने में मदद दे सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले डायग्नोस्टिक टूल से सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद के काम का बोझ भी कम होगा, जिससे वो ज़्यादा पेचीदा मामलात पर तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रांसपोर्टेशन पर भी बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। सबसे अहम तरीकों में से एक सेल्फ ड्राइविंग कार्स की तरक्की है। ये कारें सड़कों पर सेल्फ नेविगेट कर सकती हैं, रुकावटों से खुद बच सकती हैं और रियल टाइम के डाटा की बुनियाद पर फैसले कर सकती हैं। इससे सड़कों पर हिफाजत में इजाफा हो सकता है और साथ ही ट्रैफिक के बहाव में भी बेहतरी आ सकती है। सेल्फ ड्राइविंग कार से भी इंसानी ड्राइवरों की ज़रूरत कम होने की तवक्को है, जिसका जॉब मार्केट पर बुरा असर पड़ेगा। किसी भी नई टेक्नोलॉजी की तरह AI की तरक्की और इस्तेमाल बहुत से अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म देता है। सबसे अहम खदशात में से एक AI सिस्टम्स में तअस्सुब यानी कि बायसनेस का इम्कान है। अगर एक सिस्टम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को बायस्ड डाटा पर ट्रेनिंग दी जाती है तो ये फैसला साजी में इन तअस्सुबात यानी कि इन बायसेस को बरकरार रख सकता है और इनको बढ़ा सकता है। इसके संगीन नताइज हो सकते हैं, ख़ास तौर पर सेहत की देखभाल और कानून नाफिज करने वाले शोबों में। एक और अखलाकी तशवीश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत मकासद के लिए इस्तेमाल होने की सलाहियत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले टूल्स को गलत मालूमात फैलाने और साइबर हमले करने और सेल्फ ऑटोमेटेड हथियारों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आबादियों की निगरानी और कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का ख़तरा मौजूद है। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। शुक्रिया।